गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, अपन नेटवर्क सिक्योरिटी का प्रिवेंशन क्यों लेना चाहिए और किस किस टाइप से नेटवर्क सिक्योरिटी अपन प्रिवेंशन उसका ले सकते हैं। अपन पढ़ेंगे किसमें, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी इट मीन्स क्या हो गई, जो आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर्ली सिक्योर होना चाहिए। किससे? अनऑथोराइज्ड एक्सेस से उसको सिक्योर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो क्या होना चाहिए, वो वैसे का वैसा ही उसमें पहुँचनी चाहिए। उसमें कोई बीच में करप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें बीच में कोई उसको वायरस अटैक नहीं होना चाहिए, कोई उसको बीच में हैक नहीं करना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी लेते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी लेने का सबसे मेन फंडा किसका रहता है? एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है। जो क्या करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, वो क्या करता है, प्रॉपर्ली अपने जो नेटवर्क है उसको सिक्योर बनाता है, ताकि आप उसमें से जो भी चीज़ें सेंड कर सके वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सिक्योर होनी चाहिए, है ना। तो क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, इट मीन्स अनऑथोराइज एक्सेस से आपके सिस्टम को बचाए रखना क्या कहलाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग नेटवर्क रिसोर्सेज इज बाय असाइनिंग इट अब पासवर्ड। मतलब अगर आपको अपना सिस्टम प्रॉपर्ली सिक्योर रखना है तो अपन क्या करते हैं, उसको सिस्टम में पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डाल देते हैं इतना मतलब क्या होता है, जिसको वो पासवर्ड पता है वही उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज अपन उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे अपन लोग अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हैं, क्यों रखते हैं पासवर्ड डाल के मोबाइल में, ताकि उसको कोई भी और उसको एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ का क्या हो गया, एक टाइप का नेटवर्क सिक्योरिटी इशूज़ हो गई है। अब अपन पढ़ेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं: एक्टिव डिवाइसेस, पैसिव डिवाइसेस, प्रिवेंटिव डिवाइसेस और यूटीएम डिवाइसेस। अब अपन इसके बाद के जो स्लाइड है उसमें अपन पढ़ेंगे एक्टिव डिवाइसेस क्या होती है। तो जैसे इसका नाम समझ में आ रहा है अपने को, एक्टिव डिवाइसेस, इट मीन्स ये एक्टिव होती है किस लिए, कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट रखें, है ना, जिससे कि आपका वायरस प्रोटेक्शन रहे, किसी टाइप का उसमें अनऑथराइज एक्सेस ना हो, है ना। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव डिवाइसेस बोलते हैं। तो एक्टिव डिवाइसेस का एग्जांपल क्या आता है, आपके ऑल ओवर जो ट्रैफिक का जो सिग्नल है उसको क्या करती है, वो चेकआउट करती है। तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो गया, फायरवॉल्स हो गया, एंटीवायरस हो गया, स्कैनिंग और यह कंटेंट फिल्टरिंग, किसके एग्जांपल है, आपके एक्टिव डिवाइसेस के एग्जांपल है। देन आपके पास आता है आपका पैसिव डिवाइसेस। तो पैसिव डिवाइसेस क्या करता है, एक अनवांटेड ट्रैफिक को, आपके इसमें जो अनवांटेड ट्रैफिक है उसको चेकआउट करता है और क्या करता है, उसको प्रॉपरली सिक्योर करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एप्लीकेशन, किसका एग्जांपल हो गया, आपके पैसिव डिवाइसेस का एग्जांपल हो गया। तो अपने पास क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस किसके लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस है, जिसका यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को प्रॉपरली सिक्योर रख सकते हैं। देन आपका आता है प्रिवेंटिव डिवाइसेस। तो प्रिवेंटिव डिवाइसेस इट मीन्स पहले से प्रिकॉशन लेना, है ना। जैसे अपन लोगों को नॉर्मली कुछ सर्दी खांसी भी लगती है तो अपन क्या करते हैं, अपने घर में जो मेडिसिन होती है उसको ले लेते हैं। इट मीन्स आपकी ज़्यादा तबीयत खराब होने से पहले का वो प्रिकॉशन है। वैसे ही अगर आपके सिस्टम में कोई नेटवर्क अटैक हो गया या कोई इसको हैक कर लिया या कोई उसको वायरस, कोई इसमें वायरस आ जाए, उससे बचने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, प्रिवेंटिव डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव डिवाइसेस क्या करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल बेस्ड आपके पास क्या करती है डिवाइसेस, तो अपन क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास आता है यूटीएम। यूटीएम का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड ट्रिट मैनेजमेंट। ये क्या करता है, ये ऑल इन वन का पैकेज होता है। ऑल इन वन का पैकेज होता है, इट मीन्स अगर आपके सिस्टम में यूटीएम जो है वो सॉफ्टवेयर डला हुआ है तो आपका सिस्टम जो है वो सब चीज़ से प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि ये फायरवॉल इसमें इंक्लूड रहता है, फायरवॉल भी इंक्लूड रहता है, कंटेंट फिल्टरिंग भी इंक्लूड रहती है, आपकी वेब सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड रहता है। तो ये सब किस में आता है, आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है, जिसमें अपन क्या क्या पढ़े, प्रिवेंटिव डिवाइसेस और यूटीएम डिवाइसेस। अब अपन लोग पढ़ेंगे कि फायरवॉल्स क्या होती है। फायरवॉल्स एक टाइप का क्या है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों हो सकता है। ये जो क्या काम करता है, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये आपके सिस्टम को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन करता है कि जो आपके सिस्टम पे कोई वायरस इफेक्ट ना कर सके, है ना। तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। ये क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो क्या काम करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो किस बेसिस पे प्रोवाइड करता है, कुछ प्रोटोकॉल उसमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या करता है, उस प्रोटोकॉल को बेस्ड क्या करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल इंस्टॉल्ड है तो अपने क्या, आपके पास एक भरोसा रहता है कि आपका जो है वो नेटवर्क है वो ट्रस्टेड नेटवर्क है। इट मीन्स आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि उसमें किसी भी टाइप का क्या नहीं आएगा, वायरस नहीं आएगा और वो ऑल ओवर चीज़ों से भी क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो आपको क्या कहलाता है, फायरवॉल्स कहलाता है। अब अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि फायरवॉल की वर्किंग कैसे होती है ना। तो आपको देखो, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि आपके एक साइड तीन कंप्यूटर है जहाँ पे आपका लैन से कनेक्टेड है और एक साइड आपका क्या मल्टीपल सिस्टम है जो वैन से कनेक्टेड है।
और बीच में क्या है आपकी फायरवॉल जो आपको क्या करे आपका सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो फायरवॉल क्या करता है कि सिस्टम को प्रोटेक्शन करता है किससे, वाइड एरिया नेटवर्क से, है ना। तो वाइड एरिया नेटवर्क इट मीन्स अगर आपका जो आपने कोई चीज़ इंटरनेट पर डाली है, कोई चीज़ आपने इंटरनेट पर सर्च करी है ना, तो अगर आपने उसको कुछ डाउनलोड किया है तो वो कितना सिक्योर था। जनरली क्या होती है सभी चीज़ें नेट में वायरस के चांसेस ज़्यादा रहता है, या कोई अनऑथोराइज एक्सेस में क्या करते हैं उसमें वायरस छोड़ जाता है, जिससे अपन क्या करते हैं उससे रिलेटेड कोई साइट को अपन सर्च करते हैं तो क्या होता है वो फाइल के थ्रू वायरस अपने सिस्टम पर भी आ जाता है। तो क्या करता है फायरवॉल उस चीज़ को प्रोटेक्शन करता है कि आपने जो वैन के थ्रू चीज़ें डाउनलोड की है आपके सिस्टम पे, वो क्या होना चाहिए आपके सिस्टम पे वर्क होने से पहले वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए। तो आपका किसका डायग्राम है, आपके फायरवॉल का डायग्राम है, जो आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है, आपको वायरस से प्रोटेक्शन देता है। देन अपन पढ़ेंगे यहाँ पे ईमेल सिक्योरिटी के बारे में। तो ईमेल सिक्योरिटी मीन्स अगर आप ईमेल के थ्रू कोई चीज़ें सेंड कर रहे हो, है ना, तो वह क्या होना चाहिए, वो भी प्रॉपर सिक्योर होनी चाहिए। इसलिए अपन क्या करते हैं, क्योंकि जनरली अपने की बहुत सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड होती है, आपके ईमेल से कनेक्टेड होती है। जैसे आपका सोशल मीडिया साइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अपन उसमें क्या यूज़ करते हैं, ईमेल आईडी यूज़ करते हैं अपन उसमें। तो क्या होता है अगर आपकी ईमेल आईडी हैक हो गई अगर, तो क्या होता है बाहर की चीज़ें भी हैक होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो इसीलिए अपन जब भी ईमेल बनाते हैं तो अपने को क्या आता है, पासवर्ड का एक अपने पास क्या आता है, एक लिस्ट आती है कि आपके पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अपने पास आता है कि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, या कोई इसमें न्यूमेरिक होना चाहिए, कोई अल्फा न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए। तो ये किस लिए होता है, ताकि आपका जो पासवर्ड है वो ईजी ना बने और उससे क्या हो जाए ईजीली क्रैक ना हो। इसलिए अपन लोग जनरली ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि अपना जब भी पासवर्ड अपन बनाते हैं वो आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अपन क्या करते हैं जनरली बहुत सारी जगह अपन क्या करते हैं सेंड करते रहते हैं। तो अगर अपन उस टाइप का कोई पासवर्ड यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, हैक होने के उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, आपका जो पासवर्ड है वो प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए, जिससे आपका क्या है आपका ईमेल सिक्योर हो रहे। तो आपका क्या कहलाता है, ये ईमेल सिक्योरिटी कहलाता है। देन आपके पास आता है एंटीवायरस एंड एंटीवायरस मालवेयर सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस मालवेयर सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस में क्या डिफरेंस है कि अगर आपके सिस्टम पे एंटीवायरस चला हुआ है तो आपका क्या सिस्टम क्या है, एक टाइप से सिक्योर है। मतलब अगर उसको वायरस से, आपके पास बहुत सारे वायरस होता है ना, ट्रोजन हॉर्स हो गया, रैंसमवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, तो अपना जो सिस्टम है इन सब वायरस से क्या है सिक्योर है। और अपन क्या करते हैं, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, जिससे अपन क्या कर सकते हैं वायरस के अटैक को रोका जा सके। तो आपको क्या कराता है, इसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। बाजार में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहते हैं। देन वो क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको अपडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका उसकी डेट खत्म हो गई तो आपको क्या करता है, ऑलरेडी आपको चेकआउट करवाता है कि आपका जो है अपडेशन मांग रहा है वो, है ना। तो उससे क्या होता है, आपका सिस्टम प्रॉपर प्रोटेक्शन रहता है। देन आपके पास आता है नेटवर्क सेगमेंट। तो नेटवर्क सेगमेंट मतलब अगर आप जैसे अपन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ते हैं, तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में अपन क्या करते हैं, किसी भी नेटवर्क मतलब किसी भी नेटवर्क पे कोई डेटा सेंडर टू रिसीवर भेजने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें एक सीक्रेट की का यूज़ कर सकते हैं ना। तो सीक्रेट की क्या रहती है, एक आइडेंटिफिकेशन रहती है जो कहाँ जाती है, रिसीवर के पास जाती है। देन रिसीवर क्या करता है, उसको प्रॉपर उसी चीज़ को फॉर्मेट को रीड कर सकता है, एक्चुअल फॉर्मेट को। तो यह क्या कहलाता है, नेटवर्क सेगमेंटेशन कहलाता है कि अपन क्या करते हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पार्ट पार्ट करके क्या करते हैं, सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो यह इस टाइप का सिक्योरिटी आपको क्या कहलाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाती है। अब आपके सामने आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जिस टाइप का आप एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो तो वो प्रॉपर सिक्योर है कि नहीं है ना। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आईटी कंपनी होती है वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ होते हैं, कुछ चीज़ें कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग खुद ही बनाते हैं। तो ये अपने को खुद ही चेकआउट करना पड़ता है कि वो प्रॉपर सिक्योर है कि नहीं है, चाहे वो अपना बनाया हो या आप किसी दूसरी कंपनी का बनाया हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी इनकम्पासेस द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस यू यूज़ टू क्लोज दोज होल्स। मतलब क्या करते हैं, अगर आपने उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो तो वो प्रॉपर सिक्योर है कि नहीं है, ये भी अपने को क्या करना पड़ता है, चेकआउट करना पड़ता है। अब आया आपका वेब सिक्योरिटी। तो वेब सिक्योरिटी किसके लिए जनरली कंपलसरी रहती है, जैसे कि आपका आपके कोई जैसे आपके कोई वेबसाइट वाला काम चल रहा है ना, या आप कोई कंपनी में आपके जो आईटी कंपनीज हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे यूज़र होते हैं या बहुत सारे उनके क्लाइंट होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग नेटवर्क का यूज़ करते हैं, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, वेबसाइट जो है ब्लॉक वेबसाइट थ्रेड्स के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वेबसाइट
अनऑथोराइज एक्सेस से अपन उसको बचा सकते हैं, किसी भी मैलिशियस वायरस से अपन उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की सिक्योरिटी किसके लिए ज़रूरी होती है? जनरली किसी भी आपकी IT कंपनीज़ के लिए इस टाइप की सिक्योरिटी ज़रूरी होती है, ताकि जो उनके कस्टमर है वो कुछ चीज़ डाउनलोड करें, कुछ चीज़ अपलोड करना है जो उनके क्लाइंट से, वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए। तो इस टाइप की सिक्योरिटी अभी क्या कहलाती है? वेब बेस्ड सिक्योरिटी कहलाती है। देन अपने पास आता है वायरलेस सिक्योरिटी। तो वायरलेस सिक्योरिटी जो है वो वायर सिस्टम से बेटर नहीं होती है। क्यों रहती है बेटर नहीं? क्योंकि जनरली क्या होता है, वाईफाई से अपन कनेक्टेड होते हैं, तो वाईफाई से मल्टीपल लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, या वाईफाई से मल्टीपल लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो अपने पास क्या होती है, वो उतना सिक्योर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका जो डेटा लॉस होने का या आपकी जो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमने को क्या करना चाहिए? वायरलेस सिक्योरिटी भी मतलब उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अपन को जनरली किसी भी वाईफाई से जाके कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की सिक्योरिटी क्या कहलाती है? आपकी वायरलेस सिक्योरिटी कहलाती है। क्योंकि इससे अपन क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाइड डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ वायरलेस नेटवर्क। तो किस लिए डिज़ाइन की जाती है? आपकी वायरलेस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच।